हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान इतिहास और डेट इस वर्कशीट की 14 दिसंबर 2020, यानी कि आपकी मंडे की वर्कशीट है बच्चों। तो आपकी जो मंडे की वर्कशीट है इंग्लिश की, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस वीडियो पर क्लिक करके अपनी इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी जो मेरा टारगेट है 30K का, वो मैं पहुंच पाऊँ बच्चों उस पर। तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को मेरे। तो पढ़ते मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रथम मुगल शासक बाबर, जिन्होंने 1526 से 1530 के बीच में अपना शासन किया था, ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो इसमें क्या होता है, बाबर मुगल शासक के बारे में बताया गया कि जब उन्होंने 1494 में फरगाना राज्य का जब उत्तराधिकारी बने थे वो, तब उनकी उम्र क्या थी, सिर्फ 12 वर्ष की थी बच्चों। बहुत ही छोटी उम्र थी उस टाइम उनकी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, और जो उज़्बेकों ने जब उनके वहाँ पे आक्रमण किया तो उन्हें अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी बच्चों। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, और 1504 में उन्होंने क्या किया, काबुल पे अपना कब्जा कर लिया। उसने, बाबर की बात हो रही है, बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो 1526 में उन्होंने दिल्ली पर अपनी विजय प्राप्त की थी, इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत में हराया था उन्होंने, तभी तो 1526 में राजा बने थे। ठीक है, और दिल्ली और आगरा को भी अपने कब्जे में कर लिया था। तो 1526 में क्या था, वो शासक बन गए थे। ठीक है, दिल्ली के बने थे वो। तो ये पे क्या है, बाबर की फोटो दिखाई गई है। 1526 से 1530 के बीच में उन्होंने शासन किया था। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हरा दिया। तो 1526 में हराया था उन्होंने पानीपत में इब्राहिम लोदी को। इसको हम पानीपत की लड़ाई भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत देवताओं और उनके समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा को हरा दिया और उनके जो समर्थक राजा थे उनको भी हरा दिया। अब आते 1528 के बाद। 1528 में उन्होंने चंदेरी में राजपूतों को हराया। और नेक्स्ट है, अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। और जब उनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले हुई, उन्होंने दिल्ली और आगरा जो उनके राज्य थे उनमें उन्होंने मुगलों का शासन स्थापित कर दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ और रोचक तथ्य हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इसमें, बाबर ने राजत्व स्थान में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह पदवी ली। जो बाबर थे वो पहले क्या था, हमारे देश में सुल्तान के नाम से राजा बनते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, बादशाह नाम उसको दे दिया, बादशाह की पदवी स्टार्ट कर दी। सुल्तान को उन्होंने सुल्तान की पदवी खत्म कर दी। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किस बादशाह ने तोपों का इस्तेमाल स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो उसमें आपका नाम है बाबर ने। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। जो बाबर था उसको तुर्की भाषा बहुत अच्छे से आती थी। नेक्स्ट है, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। और जो बाबर की आत्मकथा थी उस बुक का क्या नाम है, तुजुके बाबरी। और क्वेश्चन क्या आता है कई बार, किस भाषा में लिखी गई थी वो किस में लिखी गई थी बच्चों, तुर्की भाषा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जीके क्वेश्चन में भी आ जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे क्या पूरी वर्कशीट थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, प्रथम मुगल शासक कौन था। तो प्रथम मुगल शासक कौन था बच्चों, बाबर थे। पहले मुगल शासक बाबर थे। तो यहाँ पर शासक बाबर थे बच्चों। तो उन्होंने 1526 से 1530 के बीच में शासन किया था। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुके बाबरी था। है भी कह सकते हैं, अभी भी है। ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तुजुके बाबरी है। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो सुल्तान अभी क्या था, बाबर क्या था, बादशाह बन गए थे। उससे पहले क्या था, सुल्तान की पदवी चलती थी, तो उसमें हमें सुल्तान का नाम बताना है। तो इसमें दो नाम दिए मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक और गयासुद्दीन बलबल। इनमें से कोई भी आप एक नाम सुल्तान की में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है, बहुत इजी थी।
आज इस वर्कशीट में हमने बाबर के बारे में पढ़ा, जो कि पहला मुगल शासक था बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्कशीट में हम नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसकी फ़ोटो है बाबर जी की। तो अब पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गया। आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी तो आप लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों मेरे चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को। शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। और कमेंट करके बताइएगा आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।